हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जैसा मैं आपसे हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को सर्वाइवल मैनुअल्स या फिर आप कह सकते हो सर्वाइवल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रही है, और आप कह सकते हो कि वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का प्लान कर रही है। और सबसे खास बात, जिस तरीके से रशिया एग्रेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के द्वारा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यह सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस है जब भी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो हालांकि जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया है कि जो हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्वाइवल मैनुअल्स, ये इसलिए नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से रशिया एग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ हमारे लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, कोई टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ गया, या फिर कोई वॉर आ गई, या फिर कोई न्यूक्लियर थ्रेट आ गया। ये सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते हैं। बट साफ साफ ये बात ये है कि आप अपने सिटीजन्स को, रेसिडेंट्स को ये नहीं चाहते कि वो हड़बड़ा जाए, राइट? और आप ये नहीं चाहते कि इसकी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट केओस में आ जाए बिकॉज ऑफ ये सिचुएशन की। जब उनको लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है तो शायद कुछ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स सवाल खड़ा कर दें, तो शायद इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट इसको डिनाई करती हुई नजर आती है। अब साफ साफ सी बात अगर बताऊं तो देखा यही जा रहा है कि जिस तरीके से रशिया का थ्रेट मंडरा रहा है पूरे यूरोपियन रीजन में, और सबसे खास बात यह है जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के थोड़े अच्छे रिश्ते हो रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट से, और दूसरा जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को विड्रॉ कर रहा है यूरोपियन रीजन से और साफ साफ ये कह रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद संभाले, अब हमारे हाथ में ये चीज नहीं है। और ऐसा हमने पहले भी देखा है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने पूरे यूरोपियन रीजन को रीआर्म करने के लिए काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बात की है, जिसमें कुछ पैसा यूक्रेन के पास भी जाएगा और कुछ पैसा यूरोपियन नेशंस को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पे अभी एक रशिया एग्रेसर के तौर पे नजर आ रहा है। और इसमें खासकर इस बुकलेट में अराउंड 63 ऐसे मेजर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि कैसे अगर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। अब आपको यह पता है कि रिसेंटली अभी अभी रशिया और यूक्रेन दोनों ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और एयर अटैक्स किए हैं एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हालांकि किसी भी नेशन के जो एनर्जी साइट्स हैं या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि जब रशियन प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी तो रशिया ने यह कहा था कि हम ऐसी एयर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे जो यूक्रेनियन एनर्जी साइट्स पे लगेंगी, राइट? बट जब ये कॉल हो रही थी रशियन प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं जो ये कॉम्प्रहेंसिव सीज फायर है इसको मैं रिजेक्ट करता हूं, और ये मैं रिजेक्ट तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपके जो यूरोपियन एलीज हैं यूक्रेन के, उनको यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस देना बंद नहीं कर देते। और आपको मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, यूरोपियन एलीज कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस ना दें, क्योंकि जैसे ही ये कमजोर हुआ तो ये देखा जा सकता है, जैसा यूरोपियन रीजन कहता हुआ भी आता है, कि रशिया दोबारा से इन्वेड कर जाएगा या फिर और ज्यादा जो टेरिटरीज हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये उनका सीधा सीधा एक लॉजिकल रीजन होता है जिसके पीछे ये कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। तो जब तक आप ये भी सोच लीजिए कि रशिया भी कॉम्प्रहेंसिव सीजफायर तक बात नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से रशिया शैडो वॉर चलाता हुआ आ रहा है, यानी कि रशिया डायरेक्टली किसी रीजन में या डायरेक्टली किसी नेशन के साथ में कन्फ्लिक्ट में नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके ऑपरेशंस या फिर उनका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है उसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर नेशन को डिस्टेबलाइज जरूर करते हैं, राइट? अस्थिर जरूर करते हैं, और उन्हें ही मैं कहता हूं शैडो वॉर, यानी कि आप डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे हैं बट आप हैं उसके पीछे। अब इसमें अगर मैं बताऊं तो 35% आपको देखने को मिलेगा इलेक्शंस और ऐसे इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें कि ऐसा हो सके कि जो अगर कोई प्रो रशियन गवर्नमेंट नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्शंस पे सवाल खड़ा कर दिया जाए, तो रशिया ऐसा करता है। वायलेंस कैंपेन चलाता है अराउंड 20%। 12% आपका वेपनाइज्ड माइग्रेशन देखने को मिलेगा, कि ऐसे लोगों को उस देश में भेजना जो कि हम उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे कि
5+ यूएस स्टेट्स में इलेक्शन डे पे थ्रेट दिए गए, राइट, क्योंकि लोगों पोलिंग ना करें। फिर उसके बाद में आपको मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलते हैं नेटो टेरिटरी के अंदर। इटालियन डिफेंस मिनिस्टर का असैसिनेशन देखने को मिलता है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथराइज क्रॉसिंग करते हैं, जैसे कि फिनलैंड में देखा गया। और आप देख सकते हो कि बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए पोलैंड में इतना पैसा खर्च किया गया। डेली इलीगल क्रॉसिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां पे अटैक किया जाता है, जो वहां का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अटैक किया जाता है। तो ये सारे के सारे शैडो वॉर के हिस्से हैं। और अगर आपको समझना है कि रशिया शैडो वॉर कैसे चला रहा है, चाहे से वो यूरोप के अंदर हो, मिडिल ईस्ट के अंदर हो या बाकी रीजन्स के अंदर हो, तो मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे इसका एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस लाने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड। अब ये जो सर्वाइवल मैनुअल है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है या ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? ये वहां के प्राइम मिनिस्टर फ्रांकोइस बायरो का ब्रेन चाइल्ड है। और ऐसे ही हमें सिमिलर एक्शंस स्वीडन और फिनलैंड में भी देखने को मिला है, क्योंकि ये यूरोपियन रीजन्स में आते हैं और इन्हें भी डर लगा रहता है कि रशिया कभी भी एग्रेसर हो सकता है, रशिया कभी भी इन्वेड कर सकता है। तो जो स्पोक्स पर्सन है इन प्राइम मिनिस्टर के, वो ये साफ साफ कहते हैं कि हम सिर्फ एनकरेज कर रहे हैं सिटीजन्स को कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर प्रिपेयर टू हैंडल दैट क्राइसिस। इसके बारे में बात की जाती है और इसमें डिफरेंट क्राइसिस के बारे में बात की है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, टेक्नोलॉजिकल या साइबर इंसिडेंट्स हो, या फिर हेल्थ क्राइसिस हो कोविड-19, और या फिर सिक्योरिटी क्राइसिस जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स या फिर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। और अभी जिस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, तो सबसे बड़ा खतरा तो है टेररिज्म का, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का और न्यूक्लियर थ्रेट का। अब ये जो मैनुअल किट है, ये लगभग जो 2025 का समर है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी व्हेन इट कम्स टू दीस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब आगे जानने से पहले कि इस मैनुअल किट में क्या क्या है, क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें कि आप अवेल कर सकते हैं 100% स्कॉलरशिप और साथ साथ में आप जीत सकते हैं आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉच। और अगर आप सीरियसली, अगर मान लीजिए आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास एक और सुनहरा मौका है कि आप फ्लैट 60% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं लोएस्ट प्राइजेस में, जिसमें आपको मिलेंगी जीएस प्लस सैटरीज, एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्रैश कोर्सेज एंड व्हाट नॉट। अब बात करते हैं जो ये फ्रांस का सर्वाइवल मैनुअल है, इसके अंदर है क्या। तो गार्जियन एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, ये मैनुअल बताती है कि ये मैनुअल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में बात की गई है पर्सनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की, मतलब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब भी कोई इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। तो दूसरा, कोई भी अगर ऐसा थ्रेट आपके सामने आता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आपके पास में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हों, रेडियो चैनल्स आपके पास में एक्टिवेटेड हों, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या सिचुएशंस हैं, कैसी कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। और अगर ऐसा न्यूक्लियर थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि जो भी विंडोज हैं, जो डोर्स हैं, उनको आप क्लोज रखें, क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो आपके लिए हार्मफुल होता है। और तीसरी बात करते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी इंगेज कर सकती है और डिफेंस क्रिएट कर सकती है जो भी ऐसी कोई पावर्स हैं जो कि हमारे नेशन को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। तो आप नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनमें पार्टिसिपेट करके आप फायर फाइटिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीवियसली जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने पहले भी ऐसी ऑनलाइन गाइडलाइंस जो हैं 2022 में रिलीज करी हैं। और ये बुकलेट जो है साफ साफ हाउस होल्ड्स को ये कहता है कि जो सर्वाइवल किट है उसके अंदर आपके पास में 6 लीटर ऑफ बॉटल्ड वाटर, डजन टीन कैन्स ऑफ फूड, बैटरीज, फ्लैश लाइट, अगर पावर आउटेजेस हो जाए तो पावर ही ना हो, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, और काफ़ी सारा स्टॉक ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल, सलाइन सॉल्यूशन, कंप्रेसर्स एंड व्हाट नॉट, ये उन्होंने रिलीज़ की है। एटलीस्ट मोस्टली जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आप समझ सकते हैं जैसे कि ये एड है, ये मेडिसिन हैं, ये पानी के बारे में बात की जा रही है, और ये सारी आपकी कीज़ के बारे में और चार्जेस और इन सारों की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अब जो स्पोक्स पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के, वो ये कहते हैं कि मैनुअल हमारा पहला स्टेप होगा जिससे कि हम सिटीजन्स को इंगेज कर सकें, उनको इन्फॉर्म कर सकें जो भी हमें थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो और उसकी वजह से वो अपडेटेड रहें। और इंगेजमेंट्स का मतलब ये है कि वो एसोसिएशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि रिजर्व फोर्सेस को। और हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को सेफ रखने में, अपने सिटीजन्स को सिक्योर रखने में, और उनको इतना मजबूत और सशक्त बनाने में जिससे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो रिस्पॉन्ड करने में कामयाब रहें।
तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे फ्रांस की गवर्नमेंट हर एक सिटीजन को प्रिपेयर कर रही है ऐसे थ्रेट्स के लिए, और स्पेशली जिस हिसाब से रशिया एग्रेसर के तौर पे बाहर निकल के आ रहा है व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन वॉर। और अब जब यूएस प्रेसिडेंट ने अपने हाथ खींच लिए हैं यूरोपियन रीजन से, तो शायद ये इस टाइम जरूरी है फ्रांस और स्पेशली यूरोपियन रीजन्स के लिए कि वो अपने सिटीजन्स को अवेयर करें, अपडेटेड रखें और ऐसे थ्रेट के लिए तैयार करें। वैसे ही अनअकैडमी आपको तैयार करना चाहता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं नीव 2028, जहां पे मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ले रहा हूं। आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है, तो अगर आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो इसे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।